बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट साइंस अकेडमी। जी बच्चों, क्या हाल है आपका? आज की वीडियो के अंदर हम प्रेशर इन लिक्विड्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 9th क्लास की फिजिक्स का। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था। प्रेशर जो है वो बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था। आज के टॉपिक उसी से रिलेटेड ही है। चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, प्रेशर इन लिक्विड से क्या मुराद है? यहाँ पे 2-3 बातें हैं। सबसे पहले वो बातें याद रखें, तो फिर जो है वो हम उस प्रेशर को जो है वो समझते हैं। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड जो होता है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो तमाम डायरेक्शन के अंदर होता है। आपने एक एक्टिविटी कीजिएगा कि एक शॉपर लेकर उसके जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जो है वो आपने होल्स कर लेने। आप होल्स करेंगे ना तो वो हर एक होल से पानी बाहर आएगा। तो उसकी वजह क्या होती है बाहर आने की? कि हर एक जो है वो डायरेक्शन के अंदर लिक्विड जो मौजूद है, उस शॉपर के अंदर पानी जो मौजूद है वो प्रेशर लगा रहा है, तो उस वजह से वहां से जो है वो प्रेशर पानी बाहर आ रहा है। इसी तरह या फिर आप जो है वो कोई बॉटल ले लें, उस बॉटल के मुख्तलिफ जगह पे होल्स कर लें और वहाँ पे पानी भर दें। आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चलेगी कि उस हर एक होल से पानी जो है वो बाहर आ रहा है। असल में उसकी वजह क्या आती है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। के जो भी जिस भी बर्तन के अंदर पानी मौजूद होता है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है। पहली बात, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। दूसरी बात बच्चों ये याद रखना है, एमसीक्यूज बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। लिक्विड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है डेप्थ के साथ साथ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद कराता चलूँ। ये लास्ट 2 साल पहले मेरे ख्याल में ये वाकया हुआ है कि कुछ लोग 4-5 बंदे थे, वो सबमरीन के अंदर टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए गए थे। वो सबमरीन जैसे जैसे नीचे चलते गए समंदर की सतह के अंदर, तो उसकी डेप्थ बढ़ती गई, गहराई में जाती गई ना, उसकी गहराई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, ऊपर पानी ज़्यादा होता गया, डेप्थ बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे ही वो सबमरीन इतने ज़्यादा डेप्थ में चली गई कि उसकी बॉडी प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। डेप्थ बढ़ गई तो प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लिक्विड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो सबमरीन जो है वो विद इन अ सेकेंड और लेस देन सेकेंड के अंदर जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई थी। उसकी वजह बच्चों क्या थी कि जैसे जैसे लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड की डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। लिक्विड प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है। लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे लिक्विड प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। ये भी यहाँ पे हम समझते हैं कि ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो हमने एक डब्बा सा रखा हुआ है, कोई छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है। इस बड़े कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा हुआ है और ये जो हम छोटा कंटेनर रख रहे हैं इसका हमने प्रेशर चेक करना है कि ये क्या प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगाता है या नहीं लगाता। कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड एट डेप्थ एच। हमने बच्चों ये एक एरिया लिया, इस जो ये स्मॉल कंटेनर है ना, इसका एरिया कितना है हमारे पास ए है। और जैसे ही हमने इसको लिक्विड के अंदर रखा तो इसकी लिक्विड के अंदर हाइट कितनी है या डेप्थ कितनी है, वो एच है। देखिए ना, ये लिक्विड के अंदर कितना अंदर धंसा हुआ है, ये एच हाइट जो है वो इसकी लिक्विड के अंदर मौजूद है। कंसीडर एन एरिया ए, आप एक एरिया ए ले इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर एट डेप्थ एच, जो कि कितनी डेप्थ के ऊपर मौजूद हो, एच के ऊपर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। बच्चों आप इसकी जो ये जो एरिया है ना, ये इस लिक्विड के ऊपर कितना जो है वो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, एम जी, वेट की इक्वल होगी। आप ये बात ज़रा समझे कि अगर आप कोई भारी चीज़ अपने हाथ पे रखते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा वजनी महसूस होती है, और कोई हल्की चीज़ रखें तो वो आपको उसको हल्का सापन महसूस होता है। और वजह क्या होती है बच्चों, वो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, और जिसका वजन ज़्यादा होता है उसकी फोर्स भी ज़्यादा होती है, और जिसका वजन कम होता है उसकी फोर्स भी क्या होती है, कम होती है। फोर्स असल में वजन भी तो एक किस्म की फोर्स है ना, वो फोर्स जिससे ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है वो वजन कहलाती है, वेट कहलाती है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, ये जो इस एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगी।
अच्छा जी, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, अभी लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? अभी वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ के, विड्थ के और हाइट के। तो इन तमाम तीन चीज़ों की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ भी तो लेंथ ही है और हाइट भी लेंथ ही है, तो हमने तीनों जो है वो लेंथ ही लिख रही हैं। यहाँ पे आपकी बुक में भी ये चीज़ मेंशन है, वन सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है ये जो क्या बन जाएगा, अगर हम दो साइडें ले लेते हैं ना, तो ये दो साइडें क्या बन जाती है हमारे पास? एरिया बन जाते हैं। अच्छा, आप ज़रा कंफ्यूज ना हो, मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम आपके मुताबिक लिख लेते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी तीन चीज़ें ना, एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी। ये तीन चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। हमने इस्तेमाल कंटेनर का वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बच्चों, अभी एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होता है? एरिया हमारे पास, जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? एरिया, और साथ में एच जो है वो वैसे ही आ जाना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, ये डेंसिटी के फार्मूले हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इनको हमने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया है। जो बच्चे इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछली वीडियोस जाके देखें। ये मैंने प्ले लिस्ट का जो है वो लिंक भी आई बटन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। आप इस प्ले लिस्ट को जाके विजिट करें, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता जा रहा है। आपको पिछले टॉपिक्स नहीं आएंगे अगर, तो नेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह समझ नहीं आ सकेगा, आपके कंसेप्ट बिल्टअप नहीं होंगे। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मास की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा? रो वी इज इक्वल टू एम। आप जो है इसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास मास किसकी इक्वल आ जाएगा? रो। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? ये इस जगह पे देखिए, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए एच है। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू कितनी आ गई? रो एच आ ए एच आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विल बी। जो अभी आपने खुद ये बात की है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो किसकी इक्वल होगी? वेट की इक्वल होगी। फोर्स इज इक्वल टू एम जी, एम जी की इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू एम जी। आप एम की जगह वैल्यू लिख दें। एम की वैल्यू आपको पता है क्या है? कि ये हमारे पास है रो ए एच, और साथ में क्या आ जाएगा? जी। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? एम की वैल्यू, और साथ में क्या आ जाना है हमारे पास? जी। रो ए एच जी हमारे पास आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स की। सो द प्रेशर एट ए विल बी। अभी हमने प्रेशर मालूम करना है। देखिए, हमें यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ ज़रूरत है फोर्स, वो हमने मालूम कर ली। दूसरी चीज़ हमें एरिया की ज़रूरत है। एरिया हमें पता है कि क्या होता है, वो एरिया ही लिखेंगे। फोर्स हमारे पास क्या आई है? रो ए एच आ गई जी। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो ए एच, साथ में जी, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स, तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। ये जो है ये हमारे पास किसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी? प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स जितना प्रेशर लगा रहे थे ये। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप ज़रा तवज्जो करें, तो ये जी जो है ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। एच क्या चीज़ है? डेप्थ है। और रो क्या चीज़ है? डेंसिटी। तो वैल्यू ऑफ पी डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू जो है ये प्रेशर की किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहले डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एच। अच्छा जी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो जो है वो क्या चीज़ है? डेंसिटी। तो प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, डेंसिटी के भी बराबर होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था, हमने जो है वो मालूम करना था प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स कितना होता है। बस आपने जो है वो सबसे पहले ये फिगर ज़रूर बनानी है, साथ एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ लिखनी है। और ये जो सारा मैंने आपको बड़ा मुख्तसर करके समझाया, यही लिख लें तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक एक्टिविटी है, ये बुक के अंदर दी गई, इस एक्टिविटी को समझें।
कि जो हमने बात की है कि लिक्विड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, डेप्थ बढ़ती जाए तो लिक्विड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इस बात को ज़रा समझ लें। ये हमारे पास हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया और इसके 3 मुख्तलिफ जगह पे होल्स किए हैं। ये एक रास्ता है पानी के जाने का, ये दूसरा और ये तीसरा रास्ता है। ये हमारे पास इन तीनों रास्तों के अंदर जो है, ये थर्ड है, ये सेकंड और ये फर्स्ट। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रेशर किस में ज़्यादा होगा। डेप्थ जो है वो बढ़ती जाती है तो क्या वाकई प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है? बच्चों अगर आप ये देखें हाईएस्ट डेप्थ के ऊपर आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। किस वजह से ज़्यादा होगा? क्योंकि आप देखें ना, पानी की डेप्थ जो है वो क्या है, यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आते आते डेप्थ कितनी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रेशर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट प्रेशर। अच्छा जी, आप यहाँ पे देखिए बच्चे दूसरे केयर में जहाँ पे नॉर्मल डेप्थ है या इंटरमीडिएट डेप्थ है, यहाँ पे पानी की हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब ये देखिए पानी का प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो गया। इसका ये यहाँ तक जा रहा था पानी, इसका पानी जो है वो थोड़ा सा पीछे गिर रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लो डेप्थ में देखें, थोड़ा सा ऊपर पानी है, इस पानी ने हल्के हल्के से आराम आराम से यहाँ से बाहर आना है। तो जैसे डेप्थ कम हो जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे हम लिख दें कि प्रेशर हमारे पास क्या है, लो। ये हो जाएगा हमारे पास लो प्रेशर। बच्चों आप ज़रा इस एक्टिविटी का रिजल्ट निकालें। रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है कि प्रेशर लो कब होता है, जब डेप्थ लो होती है, डेप्थ कम तो प्रेशर कम। डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमने यही बात शुरू में की थी कि लिक्विड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जैसे जैसे लिक्विड प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे डेप्थ भी बढ़ती जाती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बच्चों इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो पर्सनली भी गाइडेंस दे दूँगा। और अगर बच्चों आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें। और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।